भारतीय दर्शनों में शिव शब्द, विष्णु शब्द, ब्रह्मा शब्द, बुद्ध शब्द और जिन शब्द, ये 5 शब्द प्राय सुनने में आते हैं और इन शब्दों को व्यक्तिवाचक भी माना जाता है। यदि अपन इनको व्यक्तित्ववाचक मानकर इनके अर्थों में झांकें तो कोई अनजान बात अपनी जानकारी में आ सकती है। अब अपन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बुद्ध और जिन जो आज तक अपन ने इनको समझ रखा है उसको भूल जाते हैं और इन शब्दों की गहराई में जाते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मण मूल शब्द है। पुल्लिंग में इसका प्रयोग करने पर प्रथमा के एक वचन व्याकरण के अनुसार ब्रह्मा ये शब्द बनता है। ब्रह्मा में ह पहले और म बाद में है। ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं है। हिंदी में चलता है। इसका अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या बनेगा? क्योंकि धातु और प्रत्यय से शब्द रचना होती है। कभी कभी उसमें उपसर्ग भी जुड़ जाते हैं। ब्रिंह धातु है, वृद्धि के अर्थ में आती है। ब्रिंहति आत्मगुणैः, अपने गुणों से जो वृद्धि को प्राप्त रहते हैं, जो अपने गुणों के कारण अन्य से कुछ अधिक हैं, बड़े हैं, ये भी कहा जा सकता है कि जो सर्वोच्च है वो ब्रह्मा है। व्यक्ति की बात नहीं, व्यक्तित्व की बात है। फिर शिव शब्द है, इस पर विचार करें। शिवः परम कल्याणम, प्राचीन ऋषि मुनियों ने शिव शब्द का अर्थ बतलाया है परम कल्याण। परम सर्वोत्कृष्ट और कल्याण, कल्याण का अर्थ क्या है? हित, भला, मंगल। जो अत्यंत कल्याणकारी है, मंगलकारी है, वो शिव। फिर विष्णु शब्द पर ध्यान दें। वेवेष्टि इति विष्णु, यद्यपि नारायण वाचक भी है विष्णु शब्द, लेकिन अभी अपन व्यक्तित्व की ओर जा रहे हैं, व्यक्ति की ओर नहीं जा रहे हैं। एक प्रयोग है। वेवेष्टि, व्याप्नोति इति विष्णु। तत्किम सर्व जगत विश्वमिति, जो संपूर्ण जगत को या विश्व को व्याप्त कर ले वो विष्णु। लताओं ने वृक्ष को वेष्टित कर लिया,
हिंदी साहित्य में ऐसी पंक्तियां आती सुनने में। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वृक्ष को चारों ओर से लताओं ने घेर लिया। ठीक इसी प्रकार विश्व को जिन्होंने सब ओर से घेर लिया है वो विष्णु। ये शब्दार्थ है, यानी विष्णु वे हैं जो संपूर्ण विश्व को घेरे हुए हैं, सर्वव्यापी हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे न हो। ऑल परवेडिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी। ये शब्दार्थ है। अभी अपन व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं चल रही है। फिर बुद्ध, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ व्याकरण के अनुसार जिन्होंने सब कुछ जान लिया। बोध शब्द आपने सुना होगा। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। बोधतिस्म इति बुद्धः, जो जान चुके वो बुद्ध हैं। इसका अर्थ क्या लेना? अपन ने भी तो बहुत सी चीजें जान ली है, पर बहुत सी चीजें बाकी भी हैं। उनके लिए कुछ बाकी नहीं है। जो जानने योग्य था वो सब उनने जान लिया। और काल की दृष्टि से विचार करो तो भूतकाल को भी जान लिया, वर्तमान को भी जान लिया, भविष्यत को भी जान लिया। तो जो सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों को, तीनों जगत को जानने वाले हैं, वे बुद्ध हुए। फिर जिन शब्द का अर्थ क्या है? जी, जये। जी धातु है संस्कृत में। धातु अंग्रेजी में जिसको रूट कहते हैं, उसमें प्रत्यय जोड़ने से शब्द की रचना होती है। तो जी का अर्थ होता है जीतना। जीतने के अर्थ में ये जी धातु का प्रयोग होता है। फिर उसमें प्रत्ययों को जोड़ करके शब्द रचना करें तो फिर जिन शब्द बनता है। जो जीतने वाले हैं उनको जिन कहते हैं। किनको जीतने वाले? पुराणों में अपन देखते हैं, पौराणिक कथाओं में, कि अनेक युद्ध हुए। राम ने रावण को जीता, कृष्ण ने कंस को जीता, और ऐसे और भी बहुत से युद्ध हुए हैं जिसमें श्रीपाल ने अपने काका को जीता युद्ध में, जीवनधर ने काष्टांगारिक को जीता। कितने सारे युद्ध हुए हैं। तो इन युद्धों में विजय प्राप्त करने वाले जिन क्यों नहीं कहलाते? तो उसका समाधान है कि वो विजय अधूरी है। जो बल से प्राप्त की गई है वो विजय अधूरी है, जो छल से प्राप्त की गई है। फिर पूर्ण विजय कौन सी है? ये वॉर्स होते हैं, बैटल्स होती है, फाइट्स होते हैं। इनके परिणाम भी अनजान नहीं है। युद्ध के बंदियों की दुर्दशा रोंगटे खड़े करने वाली है। लेकिन यहां यह कहा जा रहा है कि उन सब विजेताओं में कोई भी जिन नहीं कहलाते। बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस भी खेल जगत में जब खिताब हासिल कर लेते हैं, जीत जाते हैं, विश्व विजेता बन जाते हैं, गामा पहलवान,
ब्रूस ली, चक नॉरिस, सानिया मिर्ज़ा, ऐसे कितने सारे विभिन्न विभिन्न खेलों में विश्व विजेता बनने वाले लोग हैं। फुटबॉल में पेले थे, बॉक्सिंग में मोहम्मद अली थे, बहुत सारे लोग थे, पर इनको जिन नहीं कहा जाता। और व्यक्ति की अपेक्षा से विचार करें तो आज वर्तमान में जो जैन संप्रदाय है वो जिनको अपना आराध्य मान करके पूज रहे हैं, वो उनको जिन कहते हैं। यद्यपि जिन उतने ही नहीं है जितना वो लोग पूजते हैं या उनको मानते हैं। ऐसे कई जिन हैं जिनको अपन जानते भी नहीं हैं, आज उनके नाम भी नहीं है यहाँ पर, इतने जिन हो चुके हैं। तो वो कौन से विजेता हैं? और उनमें जो प्रधान थे, तीर्थंकर के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वो तीर्थंकर कोई जैन समाज के लोग नहीं थे, वो वैश्य वर्ण के भी नहीं थे, जिनको आजकल बोलचाल की भाषा में लोग बनिया कहते हैं। कोई तीर्थंकर बनिया नहीं थे, वो सारे राजकुलीन थे, क्षत्रिय थे। और उन्होंने जो त्याग और तपस्या की वो डिप्रेशन में जाकर के नहीं। जैसे कई बार जीवन की ठोकरों को सहन न कर पाने के कारण लोग साधु मार्ग को अपना लेते हैं कि भाई यहाँ बड़ी झमेले हैं, बहुत झंझटें हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, मौका पड़ने पर लोग धोखा दे देते हैं, और ये सब दुनिया भर की बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। बस उससे निराश होकर, उदास होकर मुख मोड़ लिया और इधर आकर के साधु हो गए। तो वहां से हारे हुए लोग जब तपस्या के मार्ग में आते हैं उनको जिन नहीं कहते। है ना, विचित्र बात है, सुनने में अजीब लगेगी आपको। वो कोई अनोखी हस्ती है। उनको लगा कि यहां लड़ते लड़ते दुनिया के झमेलों को निपटाते निपटाते प्राणी खुद निपट जाता है, लेकिन उन झमेलों का अंत नहीं होता। उन्होंने उन झमेलों की जड़ को पकड़ा। जब तक जड़ रहती है तब तक जान रहती है। जैसे केले की थोड़ी सी भी जड़ होती है तो वहाँ नया पौधा फिर से उग जाता है। वो 50 बार काट काट करके उसको अलग करता है माली, लेकिन थोड़े दिन में देखता है कि फिर वहाँ से एक नया पौधा निकला है। और जब पूरी जड़ को वहाँ से अलग कर देता है तब फिर अंकुर नहीं उत्पन्न होता। तो योग वासिष्ठ महारामायण में जो प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण है, उसमें श्री राम वशिष्ठ गुरु से कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा में शांत रहना चाहता हूँ, अपनी शांति में, अपने आत्म शांति में स्थिर हो जाना चाहता हूँ, जिन के समान। उस श्लोक पर बड़े बड़े विद्वानों ने, यहाँ तक के कि अंग्रेजी लेखकों ने भी विचार किया। द कमेंट्रीज ऑफ लाइफ में जोड़ ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी। ये जीवन मौज मस्ती के समय थोड़ा अच्छा लगता है, पर मौज मस्ती की एक हद है। एक अभिनेता डैनी हुए हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब रात की पार्टीज में मुझे लोग बुलाते थे तब मैं जवानी के जोश में सुबह 5 बजे तक डांस करता था, लेकिन फिर जब घर लौटता था
तो हाल बेहाल हो जाते थे। दिन भर काम करते नहीं बनता था। तब मैंने लगाम लगाई, मैंने रात में नाचना छोड़ दिया। दोनों पहलू, दोनों दृष्टियों से देखिए आप। एक उसमें मज़ा ले रहा है, उसको देखिए, वो उसमें तल्लीन है, बिल्कुल वो असत्य नहीं है, उसको मज़ा आ रहा है। और दूसरा पहलू देखिए कि उसी में से कोई वहाँ से दरकिनार हो जाता है। खुद उसको दरकिनार किया नहीं गया, वो खुद दरकिनार हो गया, हट गया। क्यों हटा? उसको कोई कमी थी क्या? क्या उसको जनता सराह नहीं रही थी? क्या लोग उससे अप्रसन्न थे? क्या वो खुद अपने आप में असंतुष्ट था? नहीं। तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ त्याग देना जिन होने की एक सीढ़ी है। अपन जब देखते हैं कि उन क्षत्रिय राजाओं के जीवन में ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया, और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जो 32-32 हजार मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में विनम्र हो जाते थे, वो भी तपस्वी बन गए। क्या कारण था? तो दुनिया का जितना संघर्ष जो अपनी आंखों से दिख रहा है, अपने अनुभव में आ रहा है, उसकी जड़ कहीं और है। उस जड़ को पकड़ने के कारण उन्होंने कोई अलग दिशा चुन ली, और उस दिशा को चुनकर उन्होंने फिर बाहर की विजय छोड़ दी। किस किस को जीतेंगे? सच्ची विजय विजय तो तब होती है जब किसी के हृदय को जीत लिया जाए। दबाव डालकर किसी को जीत लेना या फिर पॉइंट्स गिनकर किसी को जीत लेना अंतिम जीत नहीं है, क्योंकि एक दिन आप जीत रहे हैं, दूसरे दिन वो जीत जाएगा। आप आज वर्ल्ड चैंपियन हैं, कल कोई और होगा। तो जब अंदर से कोई ऐसी क्रांति आती है तब शांति प्राप्त होती है, और शांति का पुरुषार्थ जागृत होता है। कायरों को शांति प्राप्त नहीं होती, और उतावली करने वालों को भी शांति प्राप्त नहीं होती। ये शांति संसार की दुर्लभ वस्तु है, बहुत दुर्लभ। बड़े बड़े साधकों को, साधक शब्द कहता है कि कोई साध्य है, और उस साध्य तक पहुंचने की जो कड़ी है, ऐसी कोई साधना भी है। पर यहां पर वो सब अभी परोक्ष है, अभी उसकी चर्चा अपन ने नहीं की है। जिन शब्द की बात चल रही थी कि श्री राम चाह रहे हैं कि मैं जिन जैसे शांत हो जाऊं। कुछ रामायणों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है। 7वीं शताब्दी के एक पद्मचरितम नामक ग्रंथ में श्री राम अंततः जिन हो जाते हैं। आगे इसकी चर्चा और देखेंगे अपन।